हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ भाई। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ा रहे थे एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज हम लोग का पिछले लेक्चर में किए थे भाई 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ठीक है 6 तक आपको बता दिए थे प्रश्नावली का मतलब एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है भाई, तो इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। मतलब आज के हम लोग का वीडियो में बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग बिना देरी के हुए लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड करना आपको, ठीक है ना, ज्ञात करना है जिसका 11वां पद आपको दिया है, गिवन है 38 और 16वां पद आपको पता है कितना 73 है। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बोर्ड की तरफ देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ और सुनिएगा गौर से, ठीक है ना। सर बात को आप समझदार भाई समझते होंगे। उस एपी का 31वां पद आपको फाइंड करना, ठीक है ना। तो लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे भाई? गिवन डेट को हिंदी में बोले तो क्या होता है? दिया है। क्या लिखेंगे भाई? दिया है। क्या क्या दिया है लिख लीजिए। क्या आपको दिया भाई? दिया है कितना? 11वां पद मतलब A11 आपको दिया है। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं T11 बोल सकते हैं। कितना दिया बताइए? 38 दिया आपको, ठीक है। एंड आपको दिया फिर क्या? 16वां पद मतलब A16 आपको दिया भाई कितना बताइए? 73 दिया आपको, ठीक है। तो आप फाइंड क्या करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, निकालना क्या? A31 निकालना है, ठीक है ना। यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई, आप लोग जानते हैं nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है। En बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। समझे भाई? दोबारा हम रिकॉल आपको करवा देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एनवे पद। क्या बोलते हैं भाई? एनवे पद बोलते हैं। ये क्या है? फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए भाई एन यहाँ पे क्या है, अगर एन के बारे में बोले तो यहाँ पदों की संख्या। क्या भाई? पदों की संख्या। क्या भाई? पदों की संख्या। समझे कि नहीं समझे बताइए। यहाँ पे डी के बारे में आप जानते हैं, ए बी के बारे में जानते हैं। ये यहाँ पे क्या बताइए? ये जो है प्रथम पद और डी क्या है? सर्वांतर है। समझ रहे बात को। तो यही फार्मूला से हम लोग पुट करेंगे, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। देखिए A11 आपको दिया कितना भाई? 38 दिया है, ठीक है ना। कितना दिया? 38। तो यही हम लोग फार्मूला कूट करेंगे। देखिए भाई A11 की जगह हम A प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे n है तो n की जगह यहाँ पे 11 लिए है, ठीक ना। तो हम लोग कूट करेंगे। देखिए A का वैल्यू कितना है पता नहीं कितना है। A प्लस n-1 n की जगह यहाँ पे 11 है तो 11 लिखेंगे, 11-1 इंटू डी। डी भी हमको पता नहीं भाई, लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 38 लिख देंगे, बराबर 38 हो जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इसको हल करें तो A प्लस 11 में 1 जाएगा 10 आएगा, 10 डी लिख सकते हैं बताइए। A प्लस 10 डी बराबर 38। हम लोग का इक्वेशन इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए। इसी तरह से फिर हम लोग पुनः काम करेंगे आगे। देखिएगा ध्यान से, क्या है? A16 बराबर कितना आपको दिया? A16 बराबर कितना? 73 दिया भाई। यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। इम्प्लाइड एट A प्लस n-1 n कितना? 16 है, 16-1 इंटू डी करेंगे बराबर 73 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको फिर हल करेंगे। A प्लस 16 में 1 जाएगा 15 डी लिख देंगे यहाँ पे, 15 डी बराबर 73। हम लोग इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। देखिए भाई यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे बताइए? ए और डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ए और डी का क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। मतलब ए मतलब प्रथम पद क्या है, डी मतलब सर्वांतर क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 में समीकरण 2 से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे भाई, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो समीकरण ए क्या भाई? ए प्लस 10 बराबर है 38। दूसरा समीकरण जो है भाई ए प्लस 15 बराबर 73 है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए भाई कौन सा ये जो विधि है इसका नाम क्या है? विलोपन विधि। क्या भाई? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक ना। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि जानते हैं आप, शायद 2 चर वाले रही समीकरण आप हमसे पढ़े ये चैप्टर तो आपको पता होगा, अच्छी तरह से बताए भाई। क्या विलोपन विधि क्या है, वज्र गुणन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में, ठीक ना। देखिए ये इधर प्लस माइनस लिए तो प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इधर प्लस नीचे में सभी तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा। देखिए a प्लस में और a माइनस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 10 में 15 जाएगा तो माइनस 5d होगा, तो 5d लिख देंगे, माइनस 5d बराबर यहाँ लिख दे भाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शायद दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते, ठीक ना। देखिए भाई 10 माइनस 15 तो 15 में 10 घटेगा तो मतलब 5d मिलेगा, माइनस 5d मिलेगा। लेकिन क्योंकि माइनस का 15 जो है इसका वैल्यू कितना है? 15 और 10 में कौन बड़ा है? तो बोलेंगे 15 बड़ा है। 15 का चिन्ह क्या है? सिंबल क्या? माइनस है, तो माइनस में आंसर देगा, मतलब माइनस में आएगा।
तो -5d इक्वल टू होगा, देखिए 38 में 73 जाएगा, मतलब 73 में 38 जाएगा, तो 13 में 8 जाएगा, 5 और 6 में 3 गया 3, कितना में -35 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 73 बड़ा है, इसका सिंबल क्या माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखे डी तो 35 बटे यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 पंचे 35, तो यहाँ से देखे भाई डी का वैल्यू मिला हम लोग को कितना 7 मिला। अब क्या करेंगे, मतलब सर्वांतर हम लोग को प्राप्त हुआ कितना भाई 7 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग आगे देखिएगा, इसको मिटा दे भाई, बताइए अगर आप लिखना चाहते हैं नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई हम लोग आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में ना डी का वैल्यू रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में आप क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखेंगे, मान रखने पर देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक ना, रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है हम लोग का, ए प्लस 10 डी का वैल्यू कितना 7 बराबर 38 लिख देंगे पे, ठीक ना। देखिए ए का ए रहेगा 10 सत्ते 70, कितना 70 बराबर 38। देखिए भाई यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालते हैं तो 38 माइनस, देखिएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से देखो तो ए का वैल्यू जो मिलेगा 70 में 38 घटेगा, 10 में 8 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ बचा कितना 6 में 3 गया, कितना आएगा 3 आएगा, -32। तो हम लोग का ए का वैल्यू निकला, मतलब प्रथम पद निकला कितना, फर्स्ट टर्म, क्या भाई फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग को प्राप्त हुआ है -32, और डी मतलब सार्वअंतर इसको बोलते हैं, क्या भाई सार्वअंतर बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, सार्वअंतर बोलते हैं, ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। अब हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है बताइए, एक्चुअली हम लोग को निकालना है A31, क्या भाई A31 मतलब ए 31वां पद निकालना है, ठीक है ना। उस एपी का मतलब समझ रहे हैं ना, उस एपी का हमको क्या निकालना 31वां पद निकालना है। तो देखिए भाई आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला फिर अगेन को कूट करेंगे, 9 क्या लिखेंगे 9, मतलब अब क्या करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, बताइए। अच्छा a n बराबर इतना होता है, a n बराबर इतना होता है, एक्चुअली हम a11 निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, सॉरी 31, तो ए एन बराबर इतना होता है, तो A31 बराबर देखिए ए का वैल्यू रखेंगे हम लोग, ए का वैल्यू अभी जस्ट निकाले -32, तो -32 लिख देंगे प्लस n-1, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना 31 है, क्या है भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे 31 है, तो 31 लिखेंगे, 31 -1 करेंगे गुना, डी का वैल्यू अभी तुरंत पहले निकालते, जस्ट इससे पहले निकालते 7, तो देखिए भाई यहाँ से इम्प्लाई डेट A31 बराबर हो जाएगा -32 का -32 रहेगा, प्लस देखिए 31 में -1 घटेगा, तो 30 गुना 7 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो A31 बराबर हो जाएगा, देखिए -32 तो रहेगा भैया, 7 21 210 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो A31 बराबर हो जाएगा, देखिए 210 में जब आप -32 कीजिएगा, देखिए 10 में 2 जाएगा 8 आएगा, और बचेगा 10 में 3 गया कितना 7 आएगा, तो प्लस 178 आएगा कितना भाई। यहाँ से देखें तो हम लोग एक्चुअली मान जो मिला ए का वैल्यू A31 का मिला कितना बताइए 178, तो लिखेंगे उस एपी का 31वां पद क्या है, लिखेंगे अतः उस एपी का 31वां पद, क्या भाई 31वां पद 178 है, क्या भाई 178 है। फाइनली हम लोग का भाई आंसर प्राप्त हो गया, ठीक ना। यहाँ तक फाइनली हम लोग का सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी में 50 पद, यहाँ पे मतलब n दिया आपको 50, ठीक है, जिसका तीसरा पद दिया आपको 12 और अंतिम पद दिया है आपको 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चले चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। आंसर क्या भाई आंसर, ठीक है। तो एक्चुअली दिया क्या है, लिख दें क्या हम लोग गिव एंड डेट, क्या लिख दें भाई गिव एंड डेट लिख दे, थोड़ा इंग्लिश भी सीखिए भाई, क्या बोलते हैं यस है नो। तो आपको दिया है n मतलब पदों की संख्या दिया है कितना 50 है, क्या भाई n दिया है कितना 50 दिया है, ठीक है। और तीसरा पद मतलब A3 आपको गिवन है भाई, क्या A3 दिया कितना 12 दिया है, एंड अगर देखें तो अंतिम पद मतलब AN आपको दिया कितना 106 दिया है, ठीक है। और आपको A29 निकालना है, ठीक है ना, मतलब 29वां पद निकालना है। चलिए चलते हैं, देखिए भाई AN बराबर 106, अब इससे काम करते हैं हम लोग, पहले क्या इससे काम करें बताइए। A3 आपको दिया कितना बताइए, A3 बराबर है, एक्चुअली हम लोग जानते हैं लिखेंगे क्या वी नो डेट, ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से भाई, वही फार्मूला बहुत यूज होगा, बोल रहे हैं ना यही फार्मूला nवें पद वाला, ठीक है ना। वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है, यस नो। इसीलिए तो A3 बराबर हो 12, तो इसलिए लिखेंगे A प्लस n-1, तो n की जगह 3 -1 इंटू डी
डी पता नहीं भैया क्या हो, एन भी पता नहीं है, तो ए बराबर 3 में 1 जाएगा, 2d बराबर कितना 12 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक ना। फिर अगेन हम लोग इसी तरह से, अगेन मतलब होता क्या, पुनः, क्या भाई इसी को हम हिंदी में बोले तो पुनः बोलेंगे, ठीक ना। देखिए भाई आगे फिर क्या करेंगे, ए एन आपको दिया है, ए एन बराबर कितना 106 है, तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 तो देखिए भाई इसका इंप्लाइड करेंगे। देखिए ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना बताइए भाई 50 है ना, कितना है 50 माइनस 1 करेंगे इंटू डी बराबर लिखेंगे 106। देखिए फाइनली भाई ए प्लस 50 पे 49d, क्या भाई 49d बराबर कितना 106 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब फिर इसी तरह से करेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है ना भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समझ रहे बात को, बताइए। देखिए भाई समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर है 12, फिर a प्लस 49d बराबर है कितना 106 है, ठीक है ना भाई। फाइनली माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे हम इधर करें, देखिए भाई a प्लस में a माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2 में 49 मतलब 49 में 2 जाएगा तो माइनस 47, क्या भाई माइनस 47 d बराबर आ जाएगा यहाँ से देखिएगा। तो 106 में 12 घटेगा तो 16 में 6 में 2 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, 6 में 2 जगह 4 आएगा, और यहाँ पे 10 में 1 96, सॉरी 94 आएगा, कितना भाई 94 आएगा, तो माइनस में 94 आएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू जो यहाँ से आएगा 94/47। तो देखिए 47/2, अगर 47 गुना 2 की जगह 2 बार में जाता है सर, देखिए 47 गुना 2 करते हैं 7 दूना 14, हाँ 94 आ जाता है, ठीक ना। तो 2 बार में 2, देखिए 47 कम 47 2 जा 94 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए भाई डी का वैल्यू जो मिला 2 मिला, कितना भाई 2 मिला। तो इसी तरह से फिर हम लोग काम करेंगे, समीकरण 1 में डी का वैल्यू लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है ना। समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो समीकरण ए क्या भाई हम लोग का, ए प्लस 2d, डी का वैल्यू रखेंगे 2 बराबर कितना 12। तो यहाँ से देखिए भाई a प्लस 4 बराबर 12, 2 गुना 2 कर दिए 4 आ गया यहाँ पे। देखिए a का वैल्यू निकाले यहाँ पे 12 माइनस 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो a का वैल्यू यहाँ से देखिए भाई कितना 8 आएगा, कितना 8 आएगा। हम लोग का a का वैल्यू जाने यहाँ पे क्या, यहाँ पे a है भाई, आप कुछ और नहीं समझिएगा, a है और d, a मतलब यहाँ पे आप जानते होंगे प्रथम पद और d मतलब सर्वांतर। चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग काम करते हैं। a 29, क्या a 29 बराबर वाट, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन की जगह आप 29 लिखेंगे, क्या भाई अच्छा ए भी पता है हमको, ए भी पता है कितना भाई, ए कितना पता है भाई 8 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना 21 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना बताइए, डी का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है भाई। देखिए 8 प्लस 29 में 1 घटेगा, कितना 28 गुना 2 कर देंगे, 8 प्लस 8 दूना 16, 16 का 86, 1 2 4 5 56 और 8 56 4 60 और 4 64। तो यहाँ से देखिए भाई ए 29 मिला हम लोग का 64, कितना भाई 64 लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे भाई, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अतः एक एपी में आप ऐसे लिख सकते हैं, यहीं तक छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करने का जरूरत नहीं। ए 29 बराबर 64 64 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के, ठीक है, तीसरे और 9वें पद क्रम सहित ना, तीसरा पद है आपको कितना 4 है और 9वें पद कितना है -4 है। देखिए भाई और यहाँ पे इसकी जगह आप और लिख सकते, क्या और नहीं, और मतलब समझ रहे, इसका एंड का सिंबल लिखे, आप कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। -8 है, हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारे यहाँ पे, हाँ और की जगह पे सिंबल का यूज किया, ठीक है ना। है तो इसका कौन सा पद जो शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यही आपसे कह रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ देखते भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि वह एपी कि nवें पद, माना कि वह एपी का nवें पद, क्या भाई nवें पद जो है ना शून्य है, मान लेते शून्य है, क्या है शून्य मान लेते, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ना, ए एन बराबर हो जाएंगे शून्य, समझ रहे बात को, ए एन बराबर क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोग को दिया है क्या, गिव एंड डेट जो सब दिया है ना इसको लिखिए और इसी से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको दिया तीसरा पद कितना 4 है, कितना भाई A3 कितना है 4 है, एंड अगर बोले फिर A9 कितना दिया, मतलब 9वां पद दिया आपको कितना -8 दिया, ठीक है ना। तो इससे हम लोग काम बढ़ाएंगे, इससे हम लोग बढ़ेंगे A3 से। तो A3 बराबर कितना 4 है, तो A3 को हम ऐसे लिखते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो होता है फॉर्मूला आप जानते हैं,
है तो यहाँ पे मान सीधे कूट कर देते, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह लिखेंगे 3 माइनस वन इंटू डी बराबर लिखेंगे 4, ठीक है ना। तो ए प्लस 3 में 1 जाएगा 2, 2d आ जाएगा, 2d बराबर 4, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से a9 है, देखिए a9 बराबर -8 है, तो इसको हम तो लिखेंगे अन्य पद के रूप में। तो देखिए क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 9 लिखेंगे, 9 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू पता नहीं, -8 लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। देखिए a, अब देख भाई 9 में 8 घटेगा, मतलब 1 घटेगा, तो 8d मिलेगा, 8d बराबर -8 आएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 माइनस कर देंगे समीकरण 2 से, यही काम करेंगे भाई, क्या समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई क्या कर रहे हैं हम, देखिए हम लोग का ए क्या है, समीकरण ए है, ए प्लस 2d बराबर कितना 4 है, और देखिए ए प्लस 8d बराबर कितना है, -8 है, क्या भाई -8 है। यही तो है क्वेश्चन का मतलब यही तो है समीकरण इक्वेशन। देखिए माइनस माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 8 में 2 हो जाएगा, -6 से d बराबर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए +8 और +4 तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, या फिर डायरेक्ट नहीं काटे भाई, आप तो बोलिएगा भैया समझ में आया ही नहीं हमको, तो 8 4 12 यहाँ पे लिख दिए, -6 d है। देखिए ध्यान से d बराबर 12 बट्टे कितना लिखिएगा, यहाँ माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, तो 6 गुना में है तो इधर भाग में आ गया, 6 कम 6 6 12, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो d का वैल्यू जो मिलेगा -2 मिलेगा, यस है ना, बताइए आप बोलिए जी हाँ मिल गया। तो यहाँ समीकरण 1 से काम करेंगे भाई, समीकरण 1 से काम करेंगे, इसमें d का वैल्यू रखेंगे, तो a प्लस देखिए 2 गुना d है तो 2 गुना -2 करेंगे बराबर 4 मिलेगा, बराबर कितना 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू निकाले तो देखिए a प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। इधर क्या -4 में कि +4 है भाई, ठीक है। देखिए आगे देखिए भाई, आगे देखिएगा तो यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू निकालते तो -4 है तो उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो 4 ऑलरेडी पहले से था +4, तो यहाँ से देखिए भाई a का वैल्यू जो मिलेगा 8 मिला, कितना भाई 8 मिला। हम 8 भाई ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, मेरा हैंडराइटिंग समझ रहे। तो चलिए चलते हैं, एक्चुअली an कह रहा है हम लोग से, क्या भाई an बराबर 0, ठीक है। चलिए इससे हम लोग काम करते हैं, देख भाई, तो हम लोग जानते हैं an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 0, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे कूट करेंगे, a का वैल्यू कितना मिला बताइए, a का वैल्यू जो मिला 8 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू भी पता है हमको कितना भाई, डी का वैल्यू तुरंत जस्ट पहले निकाले 0, सॉरी -2 निकाले है, ठीक ना। देखिए भाई इम्प्लाई डेट 8 प्लस देखिए -2 गुना n करेंगे तो -2n हो जाएगा, कितना भाई 8 तो रहेगा, -2n हो जाएगा, फिर -2 गुना -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा, बराबर कितना 0 होगा। तो यहाँ से देखिए तो 8 और 2 को ऐड करते हैं तो 10 हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा बराबर 0, तो -2n देखिए बराबर -10 हो जाएगा, क्योंकि LHS में 10 है तो उधर जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2n बराबर हो जाएगा 10, यहाँ से देखिए n निकाले तो 10/2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में क्या, यहाँ पे गुना में 2 है तो भाग में आ जाएगा, यहाँ पे गुना में है ना तो भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ से देखिए भाई क्या कि n बराबर जो मिला 5/1 मिला, तो यहाँ से देखिए फिर अगेन n बराबर 5। फाइनली भाई यहाँ तक आंसर कर दीजिए, ठीक है ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई इस लेक्चर का, ठीक है। किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोडक्शन का 17वां पद जो आपको दिया है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है ना, इसका सर्वांतर मतलब आपको डी ज्ञात करना है, डी फाइंड करना है। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई आपको दिया जो है ना, क्या दिया है, अच्छा प्रश्न अनुसार से काम करेंगे हम लोग, एक्चुअली निकालना क्या, डी हम लोग को फाइंड करना है, डी मतलब क्या, सार्वअंतर, क्या बोलेंगे भाई, सार्वअंतर, ठीक है। सार्वअंतर को अगर हम शॉर्ट कोड में बोलेंगे तो सी इंटू डी बोलेंगे, ठीक है ना, सी डॉट डी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम जानना है तो कॉमन डिफरेंस, क्या बोलेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना, ये पूरा नाम है, ठीक है, समझ गए बात को। हम लोग को क्या प्रश्न अनुसार से काम करेंगे भाई, प्रश्न अनुसार से काम करेंगे, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू A/Q, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना, प्रश्न अनुसार से काम करेंगे। तो क्या कर रहा है, ए जो 17 जो है भैया, A17 जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से ना, 10वें पद से 7 अधिक, इसमें अगर 7 हम अगर माइनस कर देते हैं, अगर इसमें प्लस करेंगे तो आपस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसमें +7 कर देंगे, ठीक है ना, आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे A17 बराबर A10 + 7,
तो यहाँ पे वैल्यू यही हम लोग फार्मूला लगाएंगे भाई। क्या फार्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कूट करेंगे, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी, पता नहीं डी कितना भैया, ठीक है ना। यही तो हम लोग को डी निकालना है, ठीक है, यही डी निकालना है ना। तो ए फिर इसी तरह से हम लोग ए टेन में करेंगे, देखिए ए प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ठीक है ना, 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 है, 7 लिख देंगे भैया, ठीक है ना। देखिए इसको करते हैं हम लोग, ए प्लस 17 में एक जाएगा 16 डी, ए 16 डी बराबर, देखिए फिर ए 10 में एक घटेगा 9 डी बराबर कितना प्लस 7, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए भाई ए कैंसिल हो जाएगा, यस या नो। अब बोले जी हाँ, आप 16 डी और 9 डी, देखिए भाई 16 डी को रहने दीजिए और 9 डी जो है RHS में, इसको LHS में एकदम पकड़ के लाइए, ठीक है भाई। 9 डी यहाँ पे आ जाएगा बराबर 7, तो रहने दीजिए इधर, समझ रहे ना, RHS की तरफ रहने दीजिए इसको, ठीक है। क्या भैया आप RHS की तरफ रहिए, अकेले रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप ना अचर पद है, ठीक है, समझ रहे बात को। देखिए 16 डी और माइनस 9 डी जो है, तो 16 में जब 9 को घटाएगा 9 7 आएगा, कितना भाई 7, 7 डी बराबर कितना 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए भाई डी का वैल्यू निकाले तो डी 7 तो ऑलरेडी पहले से था RHS में, ए 7 गुना में, तो इधर बट्टे में आ जाएगा, तो 7 एकम 7 मतलब एक बार में यहाँ पे बट्टे में एक, समझ रहे बात को। यहाँ से देखे तो डी का वैल्यू जो मिलेगा 1 मिला, कितना भाई 1। एक्चुअली यहाँ देखे तो सार्वअंतर या फिर इसी को बोलते क्या, आपको हम बता चुके हैं पहले। सार्वअंतर देखे तो सार्वअंतर बोलिए, फिर कॉमन डिफरेंस से बोलेंगे, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पे क्या मिला बताइए, 1 मिला। फाइनली हम लोग का भाई आंसर प्राप्त हो गया 1। कितना सार्वअंतर कितना आया बताइए, 1 आया, ठीक है। तो आप लोगों को आशा से, ठीक है ना, अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगता है और लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है।